और नमस्कार। मैं राशिद अपनी पहली अग्नि परीक्षा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पास होते दिख रहे हैं। खबर क्या बड़ी है आपको बताएंगे। निकाय चुनाव के रुझानों में बीजेपी को किस तरह से भारी बढ़त मिलती दिख रही है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके चैनल किस तरह से निकाय चुनाव के नतीजे दिखा रहा है ये समझाना बेहद जरूरी है। मेरे बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं कि 16 सीटों पर 16 नगर निगम में से 14 पर जहां बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं उनकी डिटेल यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 16 नगर निगम में से मेयर किसका होने जा रहा है। मथुरा, मेरठ, फिरोजाबाद, वाराणसी और उसके बाद ये पट्टी फिर से पलटेगी तो आपको सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर के नतीजे भी आपके सामने आएंगे। गाजियाबाद, आगरा, इलाहाबाद और बरेली में क्या हो रहा है ये भी हम आपको दिखाते चलेंगे। मुरादाबाद, अलीगढ़, अयोध्या, झांसी की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। नीचे आप देख पा रहे हैं नगर निगम में मेयर को लेकर के 16 सीट में बीजेपी 14 सीटों पर आगे चल रही है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। सुबह के बजे हैं 9, 1 घंटा मतगणना का हो चुका है और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि 16 मेयर की जो सीटें हैं उनमें से 14 पर बीजेपी आगे चल रही है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह समझा जाना चाहिए कि 14 सीटों पर बीजेपी के आगे चलने का मतलब यह है कि बीजेपी क्लीन स्वीप एक बार फिर से करती नजर आ रही है। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी को भारी बढ़त, बड़ी बढ़त। 16 में से 14 नगर निगम में बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहा है। लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा से बीजेपी चल रहा है। लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा से बीजेपी आगे चल रही है। झांसी, गाजियाबाद, इलाहाबाद से भी बीजेपी आगे चल रही है। झांसी से पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रहा है। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी को भारी बढ़त, या यूं कह लें कि योगी आदित्यनाथ अपनी पहली अग्नि परीक्षा में पास होते हुए दिख रहे हैं, पास होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ में बीजेपी की कांता कदम आगे चल रही हैं। झांसी, गाजियाबाद, इलाहाबाद से भी बीजेपी आगे चल रही है। आगरा, सहारनपुर से भी बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और नगर पालिका चेयरमैन 198 सीटों पर बीजेपी 8 सीटों पर आगे चल रही है। ये रुझान अभी तक नतीजे में तब्दील नहीं हुए हैं, लेकिन कानपुर नगर में बीजेपी की प्रमिला पांडे भी आगे चल रही हैं। बीजेपी के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा से बीजेपी आगे चल रही है। झांसी, गाजियाबाद, इलाहाबाद से बीजेपी आगे। फिरोजाबाद में एसपी की सावित्री गुप्ता को बढ़त है, यानी समाजवादी पार्टी के लिए एक सीट पर बेहतर खबर आ रही है जो कि सीट है फिरोजाबाद की। 652 नगरीय निकाय के लिए भी मतगणना जारी है। 16 नगर निगम के लिए मतगणना चल रही है। 438 नगर पंचायत के लिए और 198 नगर पालिका परिषद के लिए मतगणना जारी है। 1 घंटा पूरा हो चुका है। 1 घंटे में निकाय चुनाव में बीजेपी को भारी बढ़त मिली हुई है। इलेक्शन हो चुका है, अब सिलेक्शन की बारी है। 16 मेयर के जो पद हैं उनमें से बीजेपी 15 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। बीएसपी किसी भी सीट पर आगे नहीं चल रही है और कांग्रेस के लिए भी बुरी खबर यह है क्योंकि कांग्रेस के लिए सबसे बुरी खबर झांसी से आ रही है, क्योंकि उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य झांसी से मेयर पद का चुनाव लड़ रहे थे। लखनऊ, अयोध्या, मथुरा, गोरखपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव की बड़ी बातें क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। गोरखपुर में बीजेपी के सीताराम आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। इसके अलावा अयोध्या में बीजेपी के ऋषिकेश उपाध्याय आगे चल रहे हैं, क्योंकि अयोध्या, मथुरा, वृंदावन पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। नजरें इसलिए टिकी हुई थी क्योंकि अयोध्या, मथुरा, वृंदावन वो नगर निगम है जो कि कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से। वाराणसी में बीजेपी की मृदुला आगे चल रही है, यानी वाराणसी का मतलब सीधे तौर पर यह हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से भी बीजेपी के लिए बड़ी खबर आ रही है, अहम और अच्छी खबर आ रही है। लखनऊ, अयोध्या, मथुरा, गोरखपुर हर जगह से बीजेपी आगे चल रही है। एक तरीके का क्लीन स्वीप हम कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार का जो चुनाव था जब मेयर पद के 12 मेयर पद के चुनाव हुए थे उनमें से 11 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार 16 मेयर पद और इनमें से 15 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 1 घंटा पूरा हो चुका है मतगणना के और इस 1 घंटे में बीजेपी के लिए बड़ी खबर है, अहम खबर है। और इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा, मेरे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं। अनुज गुप्ता जी, एनके सिंह जी, विवेक अवस्थी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो हमें ये बताएंगे कि इन चुनाव के नतीजे का किस पर क्या असर होगा, क्या इसका रिपल इफेक्ट गुजरात तक जाएगा, इसका असर दिल्ली तक क्या होकर के आएगा। लेकिन सबसे पहले हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं। लखनऊ बेहद खास है, खास अरविंद चतुर्वेदी इसलिए क्योंकि लखनऊ को पहली बार महिला मेयर मिलने जा रही है और वहां से भी बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर है। खबर और क्या है, ताजा अपडेट दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही संयुक्ता भाटिया जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है उन्होंने भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद आश्वस्त, पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में ऑर्गेनाइज होकर मेहनत की उसका रिजल्ट अब उनके सामने धीरे धीरे आना शुरू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में तो आगे चली रही है और भी बाकी जगहों पर आगे चल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं कि संगठन मंत्री सुनील बंसल से जो हमारी बातचीत हो रही थी उनका ये कहना है कि हमने 6000 से ज्यादा
कार्यकर्ताओं को नेता बना दिया। अगर ये लोग जीत के चुनाव आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा में कितनी बड़ी जो है वो हमारे लिए सफलता होगी, क्योंकि ये अरविंद, मेरी जानकारी के मुताबिक अगर मैं ठीक हूं तो संयुक्ता भाटिया पर सीधे तौर पर, हालांकि बीजेपी के और दूसरे लोग जिनमें कहा यह जा रहा था कि राजनाथ सिंह किसी और को चाहते थे, लेकिन आरएसएस ने वीटो लगाया और संयुक्ता भाटिया का नाम आगे किया। क्या ये बात सही है? निश्चित रूप से एकदम ये बात सही है, और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि संगठन ने इस चुनाव में टिकट वितरण में बहुत अहम रोल अदा किया है। इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि संगठन मंत्री का ये कहना है कि 6000 से ज्यादा जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको हमने टिकट देने का काम किया। ये होता था कि पहले नेताओं की सिफारिश पर ज्यादातर टिकट बांट दिए जाते थे, और वो जो पार्षद होता था, जो नगर पंचायत का अध्यक्ष होता था, वो 5 साल तक नेताओं के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए घूमता था। लेकिन संगठन की वजह से अब वो संगठन के प्रति जवाबदेह होगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, एक बार जतिन गोस्वामी के पास भी चलते हैं। 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद, 438 नगर पंचायत, गाजियाबाद की लड़ाई क्या कहती है जतिन? चूंकि लड़ाई जो है बीजेपी की आशा शर्मा बनाम कांग्रेस की डॉली शर्मा बनाम सपा की राखी गर्ग। देखिए राशि जी, क्योंकि अभी 100 में से 47 वार्डों के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है, और जैसे ही शुरुआती रुझान आया है उसमें बीजेपी आगे बताई गई है। 47%, यानी कि जैसे ही ईवीएम खुला है उसमें बीजेपी आगे है, और बीजेपी के लिए बहुत अहम भी है क्योंकि अग्नि परीक्षा, इसे हम बता रहे हैं, और लगातार अग्नि परीक्षा है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार के लिए गाजियाबाद पहुंचे थे, और अब तक बीजेपी का कब्जा ही गाजियाबाद में रहा है। मेयर पद के लिए अगर बात करते हैं, आशा शर्मा आगे चल रही हैं। सुबह पूजा अर्चना के बाद वो यहाँ पर पहुंची थी, और अभी कुछ देर पहले वो बाहर एक संतुष्टि जताई है, यानी कहीं ना कहीं वो आश्वस्त नजर आई हैं कि जो लड़ाई है यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट्स के बीच में है, बीजेपी, कांग्रेस और बसपा और सपा खासकर जो लड़ाई में है, उनमें वो आगे निकली हैं। फिलहाल शुरुआती रुझान है, और 10 बजे के बाद बाकी की ईवीएम खुलेगी, तब आगे की तस्वीर साफ होगी। लेकिन शुरुआती रुझान में बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है, और अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी ने तमाम जितने बड़े नेता थे, चाहे वो मंत्री हों, खुद मुख्यमंत्री से लेकर के संगठन से जुड़े हुए लोग, पूरी तरह से पार्टी के लिए प्रचार में झोंक दिए थे। और एक एक करके हम अपने वरिष्ठ पत्रकारों से भी हम राय लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको अपने स्क्रीन पे सब कुछ समझना बेहद जरूरी है। टीवी स्क्रीन पर ऊपर आप देख सकते हैं कि 16 सीटों के लिए मेयर पद की जो लड़ाई है, 16 में से 14 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, जो कि आपके ऊपर नजर आ रहा है। इन 16 सीटों में से अलग अलग ब्रेकअप हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा, मेरठ, इसके अलावा सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, यानी 16 जो नगर निगम है, गाजियाबाद, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, क्या कहते हैं, हम आपको बता रहे हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं कि नगर पालिका परिषद, जो कि अध्यक्ष कहा जाता है, चेयरमैन जिन्हें कहा जाता है, 198 सीट की लड़ाई है, जहां पर बीजेपी 8 सीटों में रुझानों में आगे चल रही है। और बीजेपी के लिहाज से बड़ी खबर है, बीजेपी के लिहाज से यह बहुत अहम खबर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की विधानसभा चुनाव के बाद पहली अग्नि परीक्षा थी, और इस अग्नि परीक्षा में, इस लिटमस टेस्ट में योगी आदित्यनाथ पास होते शुरुआती रुझानों में नजर आ रहे हैं, शुरुआती ट्रेंड्स में नजर आ रहे हैं। ये अभी तक के ट्रेंड है। आपका चैनल लगातार ट्रेंड भी दिखाएगा, एनालिसिस भी करेगा, रिपोर्ट्स भी दिखाएगा और ताजा तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएगा। चलिए हम एक एक करके वरिष्ठ पत्रकारों के पास हम चलते हैं। विवेक अवस्थी जी, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ के लिए ये जीत किन मायनों में खास है? देखिए, बहुत बड़ी जीत है, खासतौर से इस बैकड्रॉप को देखते हुए कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद जो चुनाव हो रहा है, खासतौर से शहरों में जो चुनाव हो रहा है मेयर पद का, जिसमें अभी तक 16 में से 14 जगहों पर बीजेपी आगे चल रही है, ये दिखाता है कि जीएसटी और नोटबंदी का बहुत ज्यादा कोई खास असर नहीं हुआ है, नंबर 1। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि 8 महीने के कार्यकाल, जो तकरीबन 8 महीने का जो कार्यकाल रहा है योगी आदित्यनाथ का, उसको लोगों ने थम्स अप दिया है। 16 में से 14 सीटों पर समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर मोहिउद्दीन भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इस वक्त लाइव। डॉक्टर मोहिउद्दीन, बीजेपी जो है, आज बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, आपको पता है कौन सा गाना सुनना है? वो गाना सुनना है दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, लेकिन आज पहली तारीख का दिन आपके लिए सुहाना नहीं हुआ। पूरा यूपी ये पूछना, जानना और देखना चाह रहा है कि समाजवादी पार्टी कहां चली गई, समाजवादी पार्टी कहां रह गई इस लोकल बॉडी इलेक्शन में। देखिए, समाजवादी पार्टी, अब पहले ही हम लोग शक जाहिर कर रहे थे कि अगर ईवीएम से आप चुनाव कराएंगे तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा,
इसलिए कई जगह पे कानपुर है, कई जगह पे इस बात की शिकायत सुबह आपको आदमी वोट डाल रहा है, क्या आपके सत्ता प्रतिष्ठान ने सुबह ही ये डेमो दिया हुआ है कि जैसे ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे ईवीएम टैंपरिंग आपको बोलना है? ये लोगों ने कहा। लोग अच्छा, अगर आप जीतते तो ईवीएम टैंपरिंग नहीं होती, आप लोग की हार का मतलब ये है कि ईवीएम टैंपर हो गया? नहीं, जीतने नहीं, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं, हम तो शुरू से कह रहे हैं। और देखिए केजरीवाल अगर शुरू से ही ये लग रहा था तो चुनाव में उतरते ही नहीं। अपने विधानसभा में डिमॉन्स्ट्रेशन करके साबित भी कर दिया कि 11 वोट उन्होंने झाड़ू पे डाले और 11 को 11 जो है कमल पे चले गए। अमेरिका के साइंटिस्ट ने यह कहा है कि हम तो जिस वक्त काउंटिंग हो उसको धेरा वेरी। अमेरिका के साइंटिस्ट का नाम बताइए, नंबर में ढूंढता हूं। आप डॉक्टर मोहिउद्दीन, अमेरिका के साइंटिस्ट का नाम बताइए। बैलेट पेपर से करते हैं तो यकीनी बात है कि समाजवादी पार्टी ने इतने काम किए हैं जो भारतीय जनता पार्टी इस मैं तो उम्र में बहुत छोटा हूँ, लेकिन यहाँ पर 3 वरिष्ठ पत्रकार ऐसे बचे हैं जिन्होंने देश की राजनीति को दशक भर से देखा है, दुनिया भर घूम करके आए हैं। बड़े साइंटिस्ट ऐसे कोई भी नहीं है जो इनसे न मिले हों। साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए। अखिलेश जी से पूछे बताएंगे। चलिए अखिलेश जी से पूछ करके बताएंगे। ये विवेक अवस्थी जी ने कहा है। इनके सर लोकल बॉडी इलेक्शन में क्या मैं ये कह सकता हूं कि शहरी मतदाता तो बीजेपी का होता ही है और वही इस बार कन्वर्ट हो गया है जो हमें नगर निगम और नगर पालिका में नजर आ रहा है? नहीं, ये वैसे पॉलिटिशियन क्या कहते हैं, मुझे उसमें स्पोक्स पर्सन क्या कहते हैं, वो जनता कभी कभी बहुत दुखी हो जाती है, इलॉजिकल जब बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी सीधी सी बात है कि वॉक ओवर, हम लोग जब मैच खेलते थे अपने यंग डेज में, तो दूसरी टीम अगर बड़ी टीम है तो वो वॉक ओवर दे दे, लिख के कैप्टन दे देता था कि मुझे मैच नहीं खेलना है। इस वाले इलेक्शन में ये वॉक ओवर था। एक्चुअली जिस शिद्दत से लड़ा जाना चाहिए था ये इलेक्शन, और बीजेपी एक फाइटर है, नरेंद्र मोदी एक फाइटर है, वो बिहार का भी इलेक्शन उसी शिद्दत से लड़ते हैं जिस शिद्दत से यूपी का लड़ते हैं, हारे या जीते। बीजेपी ने इसमें और खास करके संघ ने इसमें एक गजब का कैडर तैयार किया था। अगर ये आरोप लगाना था समाजवादी पार्टी को हारने के बाद, तो वो अगर लगाती कि भाई आपका जो इलेक्टोरल रोल था वो गलत था, उसमें तमाम लोग मिस कर रहे थे, तो एक वैलिड आरोप होता। ये कहना है कि साहब टेम्परिंग हो गई, ये हो गया, ये बड़ा हल्का लग रहा है। आप पॉलिटिकल पार्टी है, सड़कों पे आइए। अगर टेम्परिंग, इतने बड़े चुनाव में टेम्परिंग हो रही तो आप इलेक्शन टेलीविजन चैनल में थोड़ी बोलते हैं, आप सड़कों पे आते हैं। ये कोई, और ये 10 बार हम लोगों ने इसको देखा है, अपने ऑफिस में बुला के हमने ये पूरा देखा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हम लोग को दिखाया। ये बात कहीं स्टैंड नहीं करती है। अच्छा, अगर आपका था ये शक तो आप चुनाव के लड़े, चुनाव लड़ते भी हैं, शिद्दत से लड़ते भी नहीं है। आपके अखिलेश और मुलायम सिंह कहीं नजर नहीं आते हैं, मायावती कहीं नजर नहीं आती है। हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कि एक अच्छा यूनाइटेड फाइट दे, लेकिन यहां पे तो कुछ नहीं, बीजेपी ने वॉक ओवर ले लिया है। और हकीकत यह है कि वो भी शिद्दत से लड़के वॉक ओवर लिया है, काम कर लेते हवा में नहीं लिया है। इनके सर एक काम कर लेते हैं, अरविंद चतुर्वेदी के पास में हम चलते हैं। अरविंद, इनके सर को आपने भी सुना होगा, जिनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी एक फाइटर है और फाइटर के सामने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने एक तरीके से लोकल बॉडी इलेक्शन में वॉक ओवर दे दिया। क्योंकि आपने जमीन से कवरेज की है, आपको क्या लगा, क्या वाकई में वॉक ओवर दिया? क्योंकि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की, अखिलेश बिल्कुल नजर नहीं आए, बीएसपी से मायावती बिल्कुल नजर नहीं आई, राजबब्बर को अगर वोट तक भी डालने नहीं गई, और अगर राजबब्बर को छोड़ दें तो कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता और इस तरीके से नजर नहीं आया। क्या वाकई में दूसरी पार्टियों ने वॉक ओवर दे दिया बीजेपी को? निश्चित रूप से राशिद, क्योंकि हम भी इस बात को लेकर लगातार जो दूसरे पार्टी के नेता हैं, विपक्ष हैं, उनसे चर्चा कर रहे थे कि आपके बड़े नेता कब चुनाव प्रचार में निकलेंगे। ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम प्लान कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी कुछ बड़ी जगहों पे जाकर भाषण देने का काम करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव हमें सिर्फ ट्विटर पर नजर न आए, ट्विटर पर अपनी बात कहते हुए नजर आए। यानी ये समझ में आता है कि उनका जो कैडर था, उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके जो बूथ मैनेजर थे, वो कहीं न कहीं इस बात से मायूस नजर आए। मायावती के बारे में पहले से ही कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा निकलने में विश्वास नहीं करती हैं। उनको लगता है कि उनका जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो उनके साथ है, उनके जो लोग हैं उनके साथ है। लेकिन मैं राशिद यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज होकर ये चुनाव लड़ा, और एनके सिंह साहब जो कह रहे थे कि कैडर जो था उसने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वोट निकलवाने का काम किया आरएसएस ने, जो उनके कार्यकर्ता थे,
ये बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने पिछली बार कहा कि संगठन ने जिस तरीके से टिकट बंटवारा किया, नेताओं की चलने नहीं दी, ये भी इनको 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा देगा। ठीक है, इन यूपी लोकल बॉडी इलेक्शन के जो नतीजे हैं इन्हें बड़े कैनवास पर उकेरना बेहद जरूरी है, और बड़े कैनवास पर उकेरने के लिए अनुज गुप्ता को मैं लेकर के आऊंगा। अनुज जी, राजनीति के जानकार हमेशा ये कहते हैं कि एक चुनाव का परिणाम दूसरे चुनाव पर होता है, इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। क्या इस चुनाव का परिणाम रिपल इफेक्ट डालेगा गुजरात तक भी ले जाकर के, यह भी मैं अनुज गुप्ता जी से पूछूंगा। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अभी की बड़ी खबर के साथ में मैं यहां पर एक ब्रेक लूंगा। बड़ी खबर यह है कि नगर पालिका चेयरमैन पद का चाहे चुनाव हो या फिर मेयर पद का चुनाव हो, लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी बहुत आगे चल रही है। शुरुआती जो सवा घंटे के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो ट्रेंड आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मेयर के जो नतीजे हैं मेरे बाईं तरफ आप देख पाएंगे, ऊपर जो है एक एक करके आप एक ब्रेकअप आप देख पा रहे हैं, और ऊपर कुल मिलाजुला करके नतीजे क्या रहे ये आप देख पा रहे हैं। नगर पालिका चेयरमैन, ये नीचे रिजल्ट चल रहे हैं, और नीचे ब्रेकिंग की पट्टी पर एक एक खबर, एक एक अपडेट पल पल का आप देख पाएंगे। योगी की इस अग्नि परीक्षा में बीजेपी के लिए और क्या है खास, कांग्रेस एसपी बीएसपी क्यों छूट रही है पीछे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरकार बनने जा रही है और लोकल बॉडी इलेक्शन में 16 नगर निगमों में से 13 नगर निगम की सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, और बीजेपी की लिहाज से यह बड़ी खबर है। एक बार फिर से अपने पैनलिस्ट की तरफ लौटते हैं। अनुज गुप्ता हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनसे मैं सवाल करना चाह रहा था ब्रेक पर जाने से पहले। अनुज जी, राजनीति के जानकार हमेशा ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक चुनाव का असर दूसरे चुनाव पर यकीनन पड़ता है। लोकल बॉडी इलेक्शन का रिपल इफेक्ट क्या गुजरात तक जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के इन शहरों में यदि भाजपा अच्छे वोटों से जीत जाती है, शाम को जब पूरे नतीजे निकलेंगे तो कितने प्रतिशत वोट मिले उस पर सबका ध्यान रहेगा। तो इसका अर्थ ये निकाला जाना चाहिए कि जीएसटी के कारण, देखिए नोटबंदी पर तो पहले जनमत हो चुका है विधानसभा चुनाव के समय, लेकिन जीएसटी का कितना असर व्यापारी समुदाय पर शहरों के अंदर पड़ा है उसका आकलन हम इस चुनाव से नतीजों से कर पाएंगे। और यदि भाजपा यहां अच्छी जीत दर्ज कर लेती है तो देखना होगा कि 9 तारीख को जब गुजरात में सूरत वाले इलाके में जहां हजारों व्यापारियों के बड़े बड़े जुलूस निकले थे जीएसटी के खिलाफ, यदि वहां भी फिर बीजेपी की जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा रमेश बिधूड़ी जी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, एमपी हैं लोकसभा के, को इंचार्ज हैं यूपी बीजेपी के, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बीजेपी इस रुझानों में ये जो बढ़त मिली हुई है, बीजेपी इसे किस नजरिए से, किस चश्मे से देखती है, जनमत और जनादेश का जो संदेश है वो क्या कहता है, ये हम देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। मेयर चुनाव के नतीजे, नगर पालिका चेयरमैन चुनाव के नतीजे, और साथ ही साथ नगर पंचायत के नतीजे, 438 सीटों के नगर पंचायत के नतीजे क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल पर। एक छोटा सा ब्रेक।